So now we're going to do some small calculations. So let's see the question first. A dog chases a cat for 330 meters, that is the distance, down a street in a time of 30 seconds. So calculate the velocity of the dog. So first you will underline the distance and the time. And then you will write down the data that displacement is equals to 330 meters and time is equals to 30 seconds. And you have to find out the velocity. So now we have to write down the equation. Velocity is equals to displacement divided by time. But if you forget it, you can cover the velocity and see that displacement is divided by time. Now we will add, instead of writing displacement, so now we will divide it. So we will write velocity equals to, instead of writing displacement, we will write 330, that is the value of displacement, and also 30, that is the time. So when we calculate it, our answer would be 11 meter per second. So, any questions? What to say that? What? I was about to say that 11. No. Yes. Teacher, I have a question. Teacher? Yes. You are. मतलब हमने इनको डिवाइड कैसे किए है? We can. मैं बताती हूँ। अच्छा देखो बेटा, हमने क्या किया है कि आपको ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में लिखा है द डॉग चेजेस द कैट फॉर 330 मीटर। तो 330 मीटर हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। डाउन द सर्टेन स्ट्रीट, टाइम हमारे पास दिया हुआ है 30 सेकेंड्स। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द डॉग। अब आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ डॉग। तो आपने यहाँ पे डाटा बनाया सबसे पहले, जैसे हम मैथ्स में करते हैं। मैथ्स में हम इसी तरह से इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो अब हमने लिख दिया कि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब फिजिक्स में मगर हमें इक्वेशंस में ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी होती है या उनकी जगह पे डालनी होती है। अब हमारे पास इक्वेशन थी वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और अगर आपको ये नहीं याद है कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, आप अपना ट्रायंगल लेंगे, वेलोसिटी को कवर करेंगे पेपर से, एंड व्हाट आपके पास क्या रह जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, दिस लाइन शोज डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपने ये लिख दिया फॉर्मूला या इक्वेशन। अब आपने क्या करना है? अब डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हमने क्या लिखा हुआ था? 330 मीटर। तो आपने डिस्प्लेसमेंट की जगह पे 330 लिख दिया, और फिर ये डिवाइड हो रहा था, आपने डिवाइड किया। और टाइम की जगह पे आपने क्या लिखा? यहाँ पे हमने टाइम क्या था हमारे पास सवाल में? 30 सेकेंड। तो आपने डिवाइड कर दिया 30 सेकेंड से। अब आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे? सबको डिवाइड करना आता है, जीरो से कैंसिल हो गया। और 3 के टेबल में 33 कब आता है? 3 के टेबल में आता है 11 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 11। अच्छा, अब साइज दूसरी बात है, हमने अभी डिस्कस किया था कि खाली 11 is wrong. You have to write the unit also. So its answer is 11 meter per second. अब आया आपको समझ में? Yes. Meter per second. I know in maths we like 330 divided by 30 equals 11 meters per minute second. Excellent. Ishra, can you go to the next? Yes. I can't still understand. I can't understand. शायान, आपको क्या समझ में नहीं आया? आप मुझे बताएंगे, व्हाट डिड यू डोंट अंडरस्टैंड? क्या आपने कैसे किया कि वो क्या नाम है, ऊपर से ये टाइम
अच्छा टाइम बेटा, डिड यू सी, हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे हम मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में आपको सारी चीजें वर्ड्स में बताई हुई होती है ना, और फिर हम उसका डाटा बनाते हैं। तो हमारे पास टाइम यहाँ पे कितना दिया, डॉग जो है वो कैट के पीछे भाग रहा है, और डॉग ने जो है वो 330 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, हमने यहाँ पे लिख दिया, और कितने टाइम में कवर किया है, 30 सेकेंड्स में। यहाँ तक क्लियर है शायान? ठीक है। ठीक। अब हमने क्या किया, अब हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है ना। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है कि कितना फास्ट डॉग भागा है, कितना फास्ट भागा है, हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग। आई बात समझ में? जी। ठीक है। तो अब हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो फिजिक्स में हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, तो हमने वेलोसिटी की पिछले इक्वेशन करी थी, वो इक्वेशन क्या थी, ये आपको याद करना पड़ता है। आप इसको कहीं पे अपना, ये जो चार्ट है आपने जो ट्रायंगल बनाया है, या आप कहीं पे पेस्ट कर दें, या इस तरह से लिख लें कॉपी पे, कि वेलोसिटी की इक्वेशन होती है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है शायद। अब इसमें क्या करना है, अब ये तो लिखा हुआ है, अब हम इसको मैथ्स में कैसे प्लस करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, तो हम वैल्यूज को इसकी जगह पे डालेंगे ना। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू दी हुई है शायान, आप मुझे बताएंगे? 330। 330। और फिर यहाँ पे ये क्या साइन है, डिवाइड का, तो आप इस तरह से लिखेंगे 330 डिवाइडेड बाय, और टाइम क्या दिया हुआ है, आप मुझे खुद बताएं, टाइम क्या दिया हुआ है? 30 सेकेंड्स। यस, 30 सेकेंड्स, तो 330 डिवाइडेड बाय 30। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैथ्स में आपने डिवीजन की भी होगी सबने, तो जब मैथ्स में आप 330 को 30 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड। अब आया समझ में? जी। किसी को और कुछ पूछना है, सबको समझ में आ गया? Yes. हु सेड नो? मुझे नहीं समझ आया। मुझे भी नहीं समझ मनालन, आया। मनालन, अच्छा बेटा आपको क्या समझ में नहीं आया? आपने जैसे कि लिखा है, a dog chased a cat for 330 miles down a street in a time of 30 seconds. Calculate the वेलोसिटी। velocity of the dog. मुझे ये नहीं समझ आया कि मतलब इसका क्या कह रहा है और इसको सॉल्व कैसे करना है। अच्छा ये कह रहा है, अच्छा आप मुझे बताएंगे कि ये पूछ क्या रहा है, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें क्या फाइंड करना है? I think so. Like the three, नो 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 नो, मैं ये पूछ 330 रही हूँ, और आपको कैलकुलेट का मतलब पता है? कैलकुलेट का मतलब ये होता है कि आपने सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू फाइंड आउट, सॉल्व और फाइंड आउट वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी नहीं पता है और आपने उसको कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है। अब ये बता रहा है कि डॉग जो है, डॉग ने ये डिस्टेंस कवर किया है, डॉग ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 330 मीटर। इज दैट क्लियर? और ये डिस्टेंस 330 मीटर उसने कितने टाइम में किया है, वो टाइम हमें उसने बताया है 30 सेकेंड्स। is who's that, Subhan, you asking me about this? ठीक है। and Zuban. या अब आपको ये बात समझ में है कि ये क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि एक जो डॉग है उसने कैट को पकड़ने के लिए 330 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, ये रहा डॉग और ये रहा कैट, ये भाग रहे हैं, और इन्होंने कितना सफर तय किया है, वो किया इन्होंने सिर्फ 330 मीटर, और कितने सेकंड्स में, कितने टाइम में, 30 सेकेंड्स में। और हमें अब उसकी स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करना है। यू कैन सेड स्पीड और वेलोसिटी आर बोथ सेम, तो वो कितना तेज भागा, डॉग कितना तेज भागा 30 सेकेंड्स में, वो आपने कैलकुलेट करना है। वो आपने सिंपली जो भी वैल्यूज हैं उनको इस इक्वेशन में पुट कर देनी।
ठीक है, अब हम आगे और एग्जांपल्स देखते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कंटिन्यू। Yeah. So here's another calculation. You're riding a bike at a speed of 6 meters per second. How far will you travel in 20 seconds? So we'll do the same thing, but in this question, it is you have to calculate like how far you are going. Means you have to calculate the distance, not the time or the speed. So the time is 20 seconds. You have to underline that. And speed is 6 meters per second. You also have to underline 6 meters per second. Then you write it down. Like distance we have to find. Time equals to 20 seconds. Speed equals to 6 meters per second. So now the equation. So to find out we have done the equation. Speed is equals to distance speed is equal to distance divided by time. But now we have to find the distance. So to find the distance, we'll cover the distance because we don't know it. Then we'll see that it is speed multiplied by time. So then we will use distance equals to speed multiplied by time. So then we'll do distance equals to the speed that is 6 meters per second multiplied by 20, that is the time, and the distance when we multiplied, our answer would be 120.